बी रेडी फॉर विंटर माई स्नो क्वींस। उसके लिए जो है ना आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए और अपने आप को जो है ना प्रूव करने के लिए जो है ना ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशन करके रखनी होंगी। इसलिए ये वीडियो जो है ना आपके लिए जस्ट छोटा सा रिमाइंडर है कि अपने आप को जो है ना हम किस तरह से विंटर के लिए तैयार करें और उसको अपनी जो है ना चेक लिस्ट को ना क्लिक करते जाएँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि आप ना अपनी चेकलिस्ट बना लें और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ ना आप वैसे जो है ना अपने घर की चीज़ें बस जस्ट जो है ना वो चेक डाउन करती जाएँ कि ये हो चुका है, ये करवाना है या किसी को बुलाना है। क्योंकि समटाइम ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम लोगों से तो ठीक नहीं होती, लेकिन हम लोगों को रिपेयरिंग करे किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। या कि नहीं तो अगर थोड़ा बहुत कोई मसला होता है कि शाम में फिर ये कि अपने हस्बैंड से कह दें या वीकेंड पे कह दें तो वो जो है ना वो ठीक हो जाती है। इस तरह से जो है ना हम लोगों को जब तक चेक लिस्ट नहीं बनाएंगे ना हमारा काम डिले हो जाएगा और विंटर एकदम आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो लाहौर, इस्लामाबाद और इस तरह के इलाके हैं ना इनमें अच्छा खासा वेदर अब चेंज हो चुका है। और इसके अलावा जो ना रेनी सीज़न जो होता है वो तो वैसे अलार्मिंग होता है कि नहीं वेदर जो है ना वो सडन चेंज हो जाएगा। इसलिए जो है ना हम लोगों को अब ये देखिए मैंने सबसे पहले अपना ना गीज़र देखना शुरू किया। मैं आपको बताते जाती हूँ, आप भी इसी तरह से अपना करते जाओ, चेक लिस्ट पे टिक करते जाए। मैं भी ये करती टिक करती जा रही थी कि नहीं ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ रह गई है और ये करवानी है, ये करनी है। इस तरह से मुझे ना एकदम समराइज़ हो जाएगा ना मेरे सामने, वो डायरी खोलूँगी जस्ट जो है ना वो मैं काम कर लूँगी कि ये करने वाला है, ये करवाने वाला है। अच्छा, तो ये गीज़र था ना मेरा, गीज़र में अच्छी खासी मैंने सफाई वगैरह इसकी कर दी और इसकी जो ना बैटरीज जो ना एक स्टक हुई भी थी, पता नहीं गलती हो गई, मेरी बैटरीज जो ना नहीं निकाली थी और दूसरी जो है ना मतलब मैंने निकाल ली थी। और इसके अलावा मैंने इसको जो है ना बाहर से भी अच्छा खासा साफ़ किया, वो जो DIY मैंने स्प्रे बनाया हुआ था ना लेमन पील का उससे, और इसके जो ना अच्छी खासी मैंने ना फाइबर क्लॉथ से ना इसकी अच्छी सा क्लीनिंग कर ली थी, इसका पाइप वगैरह साफ़ कर लिया। इसके अलावा जो है ना इसके जो चार्जर वगैरह जो था वो भी मैंने ढूंढा कि कहाँ रखा हुआ है और कैसे, उसको भी मैं ठीक किया। तो ये कि मैंने ये जो था ना माशाल्लाह ठीक था, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ मैंने राइट डाउन कर ली थी कि मेरा जो ना मेरे वाला वॉशरूम जो है ना उसका ना गीज़र का टैप जो है ना वो लीक करता था। तो अभी जो है ना मुझे ये चीज़ राइट करनी है। और इसके अलावा जो है ना मेरा गीज़र जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो एक्टिव है, बैटरी से भी सही तरह से चल रहा था और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जब चार्जर लगाया तो उससे भी एक्टिव है, सही तरह से चल रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना सबसे ज़्यादा ना हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि हमारी विंडोज़ और जो मतलब दरवाजे वगैरह कोई रिपेयरिंग अगर चाहते हैं तो वो अच्छी तरह से ना रिपेयर कर लें। शीशा वगैरह कोई टूटा हुआ है या खुदा ना खासा जिस तरह से भी आपको यानी कोई ब्लाइंड वगैरह लगवानी है या कुछ इस तरह से कि बाहर की हवाएं ना आए, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ हवाएं जो होती हैं ना वो चलती हैं। और ये जो था ना ये मेरा बाहर का जो दरवाज़ा था ना ये शीशे वाला, तो इसके फॉर द टाइम बिंग तो मैंने ऊपर से ना इसमें हल्का सा वो बबल शीट मेरे पास पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दी थी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है और दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है और सारा जो है ना ख़राब ना हो जाए। मैं इसी परेशानी से ना मैंने इसके बाद अच्छी खासी ना डबल साइडेड टेप से ना ये बबल शीट ना चिपकाई हुई थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी जो था कि या विंडो ब्लाइंड लगवा लूँ या अच्छी खासी हैवी किस्म की चिक वगैरह लगवा लूँ ताकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा, कमरे पूरे सारे ठंडे हो जाते हैं यहाँ की हवा की वजह से। और डाइनिंग भी हमारी यहीं रखी हुई होती है और सुबह के टाइम तो अच्छा खासा यहाँ ना सर्दी आ रही होती है। तो इसलिए जो ना मुझे ये एक चीज़ लिखनी थी कि मैंने इसकी ब्लाइंड ख़रीदनी है, अदरवाइज़ अगर ब्लाइंड नहीं ख़रीदूँगी तो अच्छी सी ना प्यारी सी कोई चिक ख़रीद लूँगी। देखते हैं क्या होता है। ये भी मुझे अच्छी तरह से मुझे ये बात याद आ गई, ये भी मैं लिख लूँ। और अच्छी खासी बारिशें वगैरह यहाँ पे तो अच्छी खासी बारिश हो रही है। और आपको कहाँ से देख रहे हैं और कौन से सिटी से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ बारिशें हो रही हैं कि नहीं। वैसे ओवरऑल तो पाकिस्तान में हर तरफ ही हो रही हैं बारिशें। ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत ही अहम स्टेप है कि किसी भी मतलब जहाँ छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेबुलाइज़र होते हैं या फिर जो स्टीमर वगैरह होते हैं वो जो है ना उनकी रिपेयरिंग वगैरह करनी है या कोई चीज़ लेनी है, उनकी कोई बैटरी वगैरह लेनी है, कुछ करनी है तो वो अच्छी तरह से चेक कर लें और देख लें कि उनको जो है ना हम लोगों ने जो है ना रिपेयर वगैरह करवाना है या ठीक है, कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। क्योंकि गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये कि सर्दियों में ना अच्छे खासे जो है ना फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम जो है ना ये बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ होता है, सर्दियाँ आती ये भी अंदर आ जाता है और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना नेबुलाइज़र हो या फिर स्टीमर वगैरह हो, इनको भी अच्छी तरह से देख लें, इनको रिपेयर कर लें। एक दफ़ा इनको ये कि स्विच लगा कर देख लें कि सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। फिर ये कि एक दफ़ा तसल्ली हो जाती है दरवाजे के, इसको भी रिपेयर करने के लिए जब देना पड़ता है। फिर ये कि 2, 4, 5 दिनों में वापस आते हैं। तो इससे पहले कि इतना ज़्यादा इंसान जो है ना परेशान हो और ओवरबर्डन हो जाए, सर्दियों से पहले ये सारे काम भी निपटा लें। अगर रिपेयरिंग के लिए देना है तो दे दें, उसके बाद ये कि फिर 2-4 दिनों में वापस आ जाता है तो ये भी काम एक जो है ना फ़ाइनल हो जाएगा। क्योंकि घर में बच्चों और जो बुज़ुर्ग हैं ना उनकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं होता और वो एकदम जो है ना उन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है। इसलिए बस ये भी फ़ाइनल हो गया, ये मैंने लिख लिया। लेकिन इसका जो है ना मेरा बैग जो है ना इसकी ज़िप ख़राब हुई है। चलें इसको देख लेती हूँ ये मंगवाना है या फिर मैं कुछ ना कुछ खुद DIY बैग कर लूँगी।
सब एक काम कीजिएगा, लिखते जाइएगा कोई ना कोई चीज़, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ और इस तरह से याद भी नहीं रहता। इतनी तो माशाल्लाह वर्कलोड होता है घर में और इतनी ज़्यादा, इसलिए जो ये रिपेयरिंग के इसकी काम चीज़ें ना बस लिख लें, उसके बाद जो है ना शाम को बस पकड़ा दें अपने हस्बैंड को कि ये चीज़ें करने वाली हैं। उनको भी ज़्यादा टाइम लगेगा कि किसी रिपेयरिंग वाले को बुलाने करने में। जी, नेक्स्ट और बड़ा मज़े का जो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ना उदासी और बड़ी तकलीफ़ सी रातें लेकर आती हैं, क्योंकि लंबी रातें और उदासी वाली होती हैं। तो घर को बहुत ज़्यादा कोज़ी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ना एस्थेटिक सा लुक देने के लिए ना, जो घर में मैक्सिमम लैंप्स वगैरह जो हैं, जो फेरी लाइट्स हैं, दूसरी लाइट्स हैं, वो ज़रा देख लें कि ना वो जो है ना वो एक्टिव हों, उसमें बैटरीज़ वगैरह चेंज करनी हो तो कर लें। मैंने तो क्या किया था, जो एसी के जो सेल थे ना वो निकाले और मैंने 9 मिनट डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पिछली दफ़ा भी बड़ा मैं परेशान हुई कि मैंने ना गीज़र के सेल नहीं निकाले थे और एक सेल स्टक हो गया था। एनीवे बस मैंने ये जो है ना ये अच्छे खासे जो है ना मैं बस सारे रिमोटों में से ना ये निकाल के ना ये इसमें डाल रही थी, और जो जितने भी मुझे लैंप वगैरह थे ना वो एक्टिव करने थे। और अपने जो ना ये वाला जो लैंप था ये तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। इसमें मैंने जो है ना इसमें बैटरीज डाली और ये इतना प्यारा इसकी लुक है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बस फिर मैंने जो है ना ये एक्टिव किया और इसके बाद जो है ना इसको भी बस अपने हस्बैंड के साइड टेबल पे ना मैंने बुक्स वगैरह रख दी। बुक्स के ऊपर इतना प्यारा ये एस्थेटिक लग रहा था, क्योंकि जो रात को रीडिंग के लिए तो इतना प्यारा लगता है ना। और ये इस तरह से लुक होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत उदासी होती है। पता नहीं आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि नहीं, इतनी उदास सी रातें आ जाती हैं ना बहुत ज़्यादा। इसलिए ना इन लंबी रातों को वो करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी बुक रीडिंग के लिए पहले से स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दें। हम लोगों ने तो यही किया कि अपनी जो है ना जो मैक्सिमम बुक्स होती हैं ना वो एक्सचेंज कर लेते हैं। बच्चे हमारी बुक्स ले जाते हैं, हम बच्चों के रूम के ले आते हैं। इसके अलावा जो स्टडी वहाँ पे रॉकिंग चेयर के पास रखी हुई है उनको चेंज करते रहते हैं। अभी भी 4-5 बुक्स मैंने और लानी है, मेरी लिस्ट में लिखी हुई हैं। और इससे देखिए कमरा कितना कोजी और कितना अट्रैक्टिव सा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम रात को ना ये एक कमरों में गुजारना पड़ता है, बहुत जल्दी जो है ना वो शाम हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना जितनी मैक्सिमम जो अच्छी अच्छी लाइटें हैं, लैंप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लें और जितने हो सकें अगर रिपेयरिंग के लिए देने हैं उनको दे दें। अदरवाइज़ जो है ना मेरे अच्छे खासे लैंप्स वगैरह होते हैं वो मैं ना गर्मी में हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना लाइटों से। और इसके बाद सर्दियों में तो मैं मैक्सिमम लगा लेती हूँ कि ज़रा ना हर कमरे में हर जगह जो है ना हल्की की लाइट हो और रौनक हो। मैंने तो अच्छी खासी एक्स्ट्रा लाइटें ली हुई हैं। और ये जो स्ट्रिप थी ना मेरी लाइट की, ये मुझे फ़िलहाल जो था ना मैंने लैंप में लगा लिया थी। फिर उसके बाद जो ना जो हमारे साइड पे जो है ना शीशे लगे हुए जो हैं इसके वार्डरोब के साइडों पे, तो उनमें जो है ना ये मैं स्ट्रिप पूरा वो कर लूँगी, क्योंकि मैंने टीवी यूनिट वाली साइड ना मैंने अच्छी तरह से ना दोबारा इसको सही करना है और इसमें ना कुछ ऐड करूँगी। तो बस ये मैंने मैक्सिमम अपनी लाइटें लैंप वगैरह जो है ना फेरी लाइट्स वगैरह एक्टिव कर ली थी, देख ली थी। और अगर मुझे और लेनी है तो लेनी तो होती है मुझे ज़रूर, तो 1-2 ना और ले लूँगी। मैंने बस लिख ली थी कि मुझे 1-2 ना बाहर टेरेस में लगानी थी अपने पौधों के पास, वो बहुत प्यारी लगती हैं। ग्रीन ही लूँगी वो फिर इंशाल्लाह। चलिए ये भी मैंने रख दी थी। इसके बाद जो है ना अब मैं जा रही हूँ नीचे और आप भी मेरे साथ चलें नीचे, क्योंकि नीचे ड्राइंग रूम की 2-3 चीज़ें जो थी ना वो मुझे देखनी थी कि वो रिपेयरेबल हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे ये स्टोर में मेरा पड़ा हुआ था लैंप, इस पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि मोस्टली ना ये इधर से उधर ना पड़ा रहता है और इसी का टाइम नहीं आता। दुनिया में हर चीज़ हो जाती है, बस मेरा ये लैंप जो है ना ये रोता रहता है, क्योंकि पिछले साल भी ये सही ही नहीं हो सका, एक्टिव हो ही नहीं सका था। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि नहीं भी होगा ना तो मैं ख़ुद कुछ ना कुछ कर लूँगी, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं इसकी लाइट वगैरह भी लाई थी और फिर पता नहीं क्या हुआ कि लगा ही नहीं सकी इस पर कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड के पास शायद टाइम नहीं था या पता नहीं किस तरह से इग्नोर हो गया था, पता नहीं कोई आइडिया नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा। एनीवे चले मैंने इसकी डस्टिंग वगैरह कर ली। डस्टिंग करने के बाद जो ना मैंने इसकी बास्केट वगैरह हटा के देखी, अच्छी खासी जो ना गड़बड़ हुई थी सारी जो है ना। मैंने कहा चलें ठीक है, इसको ना बस अब मैंने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और ये पिछले साल मैंने लाइट लाई थी, लेकिन मैं गलती से गलत ले आई थी लाइट, तो मैंने सोचा कि चलें अब ना इसको नहीं वो नहीं करती, अब क्या इतने साल बाद तो कोई नहीं चेंज करेगा ना, तो अब इसको कुछ ना कुछ करूँगी। इसके अलावा इसकी बास्केट जो अच्छी खासी गंदी हो गई थी। पेंट वाले अंकल जो आए थे ना इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ना वो कर दिया था, पता नहीं किस तरह से पेंट भी लग गया इस पर, या पता नहीं मैंने कुछ किया था, तो DIY वगैरह कर लूँगी इसका भी। और बस ये मेरा हो गया लैंप का, तो मैंने सबसे पहले लिख के रख दिया था। जो सबसे ज़्यादा जो है ना लॉन्ग टाइम लेने वाले और बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम टेकिंग जिसे कहते हैं ना, बस इसके लिए जो है ना ये सारे जो है ना वार्डरोब में, मेरे स्टोर में जो है ना ये वार्डरोब है, उसमें सारे के सारे मेरे बिस्तर रखे हुए हैं, सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। इसके अलावा जैकेट, जर्सियाँ वगैरह ये सारी की सारी ना इसके अंदर जो है ना रखी हुई हैं। में से जो है ना जो मेरे जो थे ना ब्लैंकेट्स वगैरह वो मैंने पहले निकाल लिए थे। और इसमें भी मेरे ब्लैंकेट के अच्छे खासे जो ना ये AC के ब्लैंकेट्स जो थे ना ये मैंने सारे के सारे अपने उसमें रख लिए थे, कि मैंने जो है ना मेरी 15 kg वॉशिंग मशीन है उसमें ईज़िली मेरे धुल जाते हैं।
तो इनको मैं अलग सॉर्ट कर रही थी। और इसके अलावा ये जो है ना कुछ एक आध महीना ये पहन लिए जाएंगे। और इसके बाद जो हैवी बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट थे वो मैंने अलग कर दिए थे। ये बेड कवर वगैरह सर्दियों के निकाल लिए और गर्मियों के जो है ना आहिस्ता आहिस्ता रखना शुरू कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों के लिए जो है ना ये थोड़े से जो है ना गर्म मेरी बेड कवर्स वगैरह होते हैं। बस ये सारे इसी के ब्लैंकेट अच्छे खासे 8-9 ब्लैंकेट हैं माशाल्लाह से। और इसमें ये कि बस मेहमानों के लिए भी हैं, अपने भी हैं। तो इस तरह से ना इन सबको मैंने जो है ना अपनी बास्केट में रखना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट्स हैं ये अच्छे खासे हैं। अब चलें इनको मैंने निकालूँगी और सोच रही हूँ कि इनको मैं अभी ही दे दूँ, यानी सुबह जो है ना फ़ौरन मैं इनको दे दूँ, क्योंकि इसको जो है ना ये लोग तकरीबन वैसे भी मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, तो तकरीबन अगर मैं लॉन्ड्री में दूँगी भी सही ना तो तकरीबन 10 दिन तो ये ले लेंगे। तो चलें ठीक है, एनीवे 10 दिन तक आ जाएंगे तो इतना अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो फ़िलहाल जो बहुत बड़े वाले जो है ना अच्छे खासे हैवी जो है ना ब्लैंकेट्स, इनको जो है ना मैंने दे देना है वॉश करवाने के लिए। और ये जो है ना फ्लोरिंग इनको तो नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं और बिल्कुल मैंने आखिर में लिया था जब सर्दियाँ जा रही थी ना। और ये कि नीचे बैठने के लिए ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हमारा घर ना बहुत ज़्यादा ये कि नीचे बहुत ज़्यादा हम लोग बैठते हैं। और जो एसी वाले ब्लैंकेट्स थे ये वाले मैं ख़ुद जो है ना वॉश कर लूँगी बस। फिर इनको मैंने अलग करके सॉर्ट कर लिया। और जो बड़े वाले ब्लैंकेट थे ना, छोटे वाले ब्लैंकेट तो मैंने ऊपर भिजवा दिए कि, और जो बड़े ब्लैंकेट थे वो मैंने सामने बिल्कुल फ्लोर कुशन पे रख दिए कि नहीं ये सामने आंखों में ना चुपते रहेंगे कि फ़ौरन इनको भिजवाना है, वरना इधर उधर रखे रहते हैं ना हाइड करके, तो भी ये कि मुझे याद ना रहते। तो इस तरह सामने रखे रहेंगे ना तो फ़ौरन मैं इनको भिजवा दूँगी और इस तरह से मैं ये भी काम मेरा डन हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो है ना मेरे बेडिंग का काम भी हो गया। और अब मुझे दरवाज़े में ये देख कर ना अलमारी के मुझे याद आ रहा है कि ये जो मेरी वार्डरोब थी ना ये ऐसे सादा बनी थी, लेकिन मैंने फिर इस पर ये स्ट्रिप काट के लगाई थी। और अब याद आ रहा था जब हम लोग नीचे रहते थे। एनीवे अब जो है ना अब नेक्स्ट और आखिरी जो है ना मैंने सारे जो भी कपड़े पहनने वाले हैं ना और जर्सियाँ जैकेट्स वगैरह, अगर जैकेट्स वगैरह कोई रिपेयरिंग के लिए होंगी वो भेज दूँगी। अदरवाइज़ जर्सियाँ और ये सब चीज़ें जो है ना ये सब 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी, क्योंकि इनको पहले हवा लगेगी, उसके बाद जो है ना इनमें से सॉर्ट करूँगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा काम है मेरा। और इनको सॉर्ट करने के बाद जो मेरे जो ना देने वाले होंगे, डिस्कार्ड करने वाले होंगे और पहनने वाले होंगे, ये तीनों पोर्शन अलग कर लूँगी। और इसके बाद जो है ना ये थोड़ा जब मेरा जो है ना टाइम टेकिंग काम है तो सारे मैंने सूटकेस वगैरह बाहर निकाल के ना इस तरह से रख दिए। और इसके बाद ना इनकी जो है ना ज़िपें वगैरह मैं खोल के रख दूँगी, थोड़ा सा इनको हवा लग जाएंगे तो सुबह फिर मैं इनको ना फ़ाइनल कर लूँगी। क्योंकि जो है ना एकदम इस तरह से कपड़े निकाले जाए ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सी वो आती है, मतलब छींकें वगैरह सी आती हैं। और सूटकेस देखकर मुझे हंसी आ रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। और बड़े मज़े से सारे के सारे ये सारे वो पुराने सूटकेस थे बस जो हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ गड़बड़ हैं। और ये जो थी ना ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये मेंशन किया था ना, आपने देखी होगी मेरी वीडियो, तो इसमें जो है ना सारी सॉक्स वगैरह मैंने रख दी थी। बस जी ये सारे जो है ना मैंने आखिरी काम यही किया कि जो मेरे सारे कपड़े थे ना ये तीनों चारों सूटकेस खोले और इनको ना तकरीबन खोल के ना सारे कपड़े रखने शुरू कर दिए। क्योंकि 1-2 कपड़े भी मैंने निकाले थे ना तो ऐसा अजीब सी ना मुझे छींकें सी आ रही थी और अजीब सा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा खुला रहेगा ना तो उसके बाद जो है ना इसमें आराम से वर्किंग बंदा कर सकता है। ओके जी, ये थी मेरी वीडियो, होप दैट आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।